बिहार बोर्ड कक्षा 9 अध्याय 1 दिया है संख्या पद्धति। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। संख्या क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए कॉपी में हम लोग समझते हैं संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होती है जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और यह 1 से लेकर अनंत तक चलते रहता है। अपूर्ण संख्या जिसे हम w से प्रदर्शित करते हैं वह 0 से लेकर अनंत तक चलती रहती है। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या जिसे हम z से प्रदर्शित करते हैं और इसमें प्लस में भी होता है और माइनस में भी संख्याएं होती है। और चौथा है भिन्न जिसे हम q से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/2, 5/3, 1/2 इस प्रकार से। प्रश्नावली 1.1 दिया है क्वेश्चन नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। जिसे हम जीरो बटे एक के रूप में लिख सकते हैं। जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, वो p व q पूर्णांक संख्या है। तो लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह क्या होता है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो नियम है, हम दोनों नियम आपको बताएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक लॉन्ग। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम 3 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे। तो यहाँ बोला गया है 6 परिमेय संख्या, तो हम एक बढ़ा करके ले लेंगे 7/7। इसमें भी 7/7 लिखेंगे, 7 या 21 हो जाएगा /7, 7 चौका 28 हो जाएगा /7। तो 21 के बाद कितना होता है? 22/7। 22 के बाद 23 होता है। तो हमको 21 अब 28 के बीच में जो भी संख्या है वो सभी को लिख देंगे। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नियम बताएंगे। इनमें हमें दो संख्या दी गई है। पहला संख्या है 2 और दूसरा संख्या है 3। जितना भी संख्या निकालेंगे उनमें से हम 2 से भाग दे देंगे इसको। इनमें से जो हम पहला संख्या निकालेंगे, लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर
तो हम 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 + 3 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 2 और 3 5 हो जाएगा बटे 2। इन दोनों के बीच में जो पहला संख्या आया है वो 5/2 आया है, तो लिखेंगे 5/2। अब हमको इसके और इसके बीच में निकालना है, तो लिखेंगे द्वितीय संख्या बराबर, तो लिखेंगे 5/2 जोड़ 3, इसको भाग 2 से दे देंगे। हम सबसे पहले 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 का 2 में 2 के बार में आता है, एक बार में तो 5 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में 2 के बार में आता है, 2 बार में तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे 2 है, लिख देंगे। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम लोग तृतीय संख्या निकालेंगे, तो लिखेंगे तृतीय संख्या बराबर, तो तृतीय संख्या हम निकालेंगे इसके और इसके बीच में, तो लिखेंगे 2 + 5/2 है, भाग दे देंगे 2 से। 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का 1 में 2 बार में आता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में 2 एक बार में आता है, तो 5 1 का 5 हो जाएगा, बटे 2। 5 4 9 बटे 2 दूना 4। तो इसका तृतीय संख्या क्या हो जाएगा, 9/4। हमने द्वितीय संख्या इनके और इनके बीच में निकाला था 4/11, 11/4, तो लिख देंगे 11/4। और तृतीय संख्या हमने निकाला 2 और 5/2 के बीच में, तो 9/4 आया, तो लिख देंगे 9/4। अब निकालेंगे हम इनके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे चतुर्थ संख्या बराबर, तो चतुर्थ संख्या हम इनके और इनके बीच में निकालेंगे, लिखेंगे 2 + 9/4, कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, बटे 2। 4 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 का 1 में 4 4 बार में आता है, तो 2 चौकी 8 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 में 4 एक बार में आता है, तो 9 का 9 एक बार पड़ेगा, 9 हो जाएगा, बटे 2 है। 8 8 16, 1 17 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। लिखेंगे पांचवी संख्या, पांचवी संख्या हम इनके और इनके बीच में निकालेंगे, तो लिखेंगे 9/4 प्लस 17/8, इसको भाग दे देंगे 2 से। 4 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, 4 का 4 में 8 2 बार में आता है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 8 का 8 में 8 एक बार में आता है, तो 17 हो जाएगा, बटे 2। 18 और 17 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो अब इसका हम छठी संख्या निकालेंगे, छठी संख्या हम इनके और इनके बीच में निकालेंगे, तो लिखेंगे छठी संख्या बराबर 17/8 प्लस 35/16, इसको हम भाग दे देंगे 2 से। और जब 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, तो 8 का 8 में 16 2 बार में आता है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा, प्लस 16 16 में 16 एक बार में आता है, तो 35 हो जाएगा, भागा 2। 34 और 35 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो इसकी यह छठी संख्या हो जाएगा, यही उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस हिसाब को भी हम लोग वो दोनों नियम से बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम शॉर्ट नियम से बनाएंगे। तो पहले हमें बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्व बराबर, पहले हम 3/5 को लिखेंगे,
दूसरा दिया है 4/5। हमें 5 परिमेय संख्या बोला है तो एक बढ़ा करके ले लेंगे। 6/6, इसमें भी 6/6 लिखेंगे। 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो हमें 18 और 24 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो सभी को लिख देंगे हम। तो 18/30 के बाद 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा। इनमें से जो भी कटेगा उसे हम कटा देंगे। तो ये 10 का 10 से 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 का 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 ढाई 30 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्या बराबर, पहला है मेरा 19/30, फिर है 2/3, फिर है 7/10, फिर है 11/15, फिर है 23/30। यही हो जाएगा मेरा आंसर। इसका आंसर आपको किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि सभी कोई अपने अपने नियम से बनाते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होता है, यहाँ पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि एक इसमें है तो एक इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, इसी प्रकार 4 इसमें है तो इसमें भी है। कोई संख्या इसमें छूट रहा है नहीं ना, तो इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे सत्य। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 1 2 3 4 होती है, उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। और पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो हम लोग लिखेंगे, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 2 3 4 इस प्रकार चलते रहती है। और पूर्णांक संख्या जो होती है वो -2 -1 0 1 2 इस प्रकार इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो लिखेंगे अतः यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे यह कथन गलत है क्योंकि 4/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो लिखेंगे हम अतः 4/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य। आशा करते हैं दोस्तों आपको 1.1 पूरा समझ में आया होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।